भारत की चार धाम यात्रा में से एक ये स्थान केवल भूगोल नहीं, आस्था का शिखर है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर बसा है रामेश्वरम वो भूमि जहां श्री राम ने लंका विजय से पहले समुद्र से सेतु बनाने की अनुमति मांगी, जहां वानरों ने पत्थर से पुल बनाया और जहां स्वयं भगवान राम ने विजय के बाद पाप प्रायश्चित हेतु शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ स्थित है भव्य रामनाथ स्वामी मंदिर। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमय विशेषता है इसके 22 पवित्र कुंड। ये कुंड मात्र जलाशय नहीं, बल्कि दिव्यता, विज्ञान और आत्मशुद्धि का अद्भुत संगम है। रामेश्वरम का इतिहास केवल शिलाओं और पत्थरों में नहीं, बल्कि रामायण के पन्नों में दर्ज है। कथा कहती है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा, क्योंकि रावण केवल राक्षस ही नहीं, एक महान ब्राह्मण और शिव भक्त भी था। इस पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने यहीं रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की। किंवदंती ये भी कहती है कि सीता जी ने रेत से एक शिवलिंग बनाया था, जिसे आज रामलिंग कहा जाता है। इसके साथ ही हनुमान जी द्वारा लाए गए कैलाश लिंग की भी स्थापना हुई। इस प्रकार ये धाम शिव और राम दोनों की आराधना का अद्वितीय संगम बन गया। आज का रामनाथ स्वामी मंदिर स्थापत्य कला का अजूबा है। ये मंदिर अपने लंबे गलियारों के लिए विश्व विख्यात है। लगभग 1200 मीटर लंबा ये कॉरिडोर भव्य स्तंभों और शिल्प कला से सुसज्जित है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा श्रद्धालुओं को एक अलग ही लोक में पहुँचाती है। लेकिन इस भव्यता के बीच असली रहस्य है 22 कुंड। ये कुंड मंदिर परिसर और उसके आसपास फैले हुए हैं। यात्रा करने वाले हर श्रद्धालु के लिए इन कुंडों में स्नान करना एक अनिवार्य परंपरा मानी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन 22 कुंडों में ऐसा क्या विशेष है। समुद्र के इतने समीप होने के बावजूद हर कुंड का जल अलग क्यों है? कहीं का जल मीठा है, कहीं का खारा, कहीं जल ठंडा है, कहीं गुनगुना। कुछ जल औषधीय हैं, तो कुछ जल में दिव्यता की सुगंध है। वैज्ञानिक कहते हैं यहाँ का भूगर्भीय तंत्र अत्यंत जटिल है। भूमिगत जल धाराएं, खनिज और समुद्री लवण हर कुंड को अलग अलग स्वाद और गुण प्रदान करते हैं। लेकिन आस्थावान कहते हैं ये चमत्कार नहीं, ईश्वरीय वरदान है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 22 कुंड मनुष्य के 22 दोषों का प्रतीक हैं। हर कुंड का स्नान एक दोष को धो देता है और जब सभी कुंडों की यात्रा पूरी हो जाती है तब आत्मा शुद्ध और निर्मल हो जाती है। आइए अब जानते हैं इन 22 कुंडों के नाम और महत्व। महादर्शन तीर्थ माना जाता है कि ये कुंड पापों का प्रारंभिक शमन करता है। सावित्री तीर्थ स्नान से आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गायत्री तीर्थ ये कुंड मानसिक शांति और ज्ञान का स्रोत है। सरस्वती तीर्थ स्नान करने से वाणी में मधुरता आती है।
सेतु माधव तीर्थ मोक्ष और पुण्य प्रदान करने वाला कुंड। गंधमादन तीर्थ, यहाँ स्नान करने से क्रोध और अहंकार दूर होते हैं। कवचा तीर्थ, यह रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक है। नीला तीर्थ, दुर्भाग्य और रोगनाशक। शंख तीर्थ, स्नान से दरिद्रता और अशुभ का नाश होता है। चक्र तीर्थ, पाप और कर्म बंधन को काटने वाला। ब्रह्मा तीर्थ, स्नान से ब्रह्म ज्ञान और शांति मिलती है। सूर्य तीर्थ, जीवन में तेज और ऊर्जा का संचार करता है। चंद्र तीर्थ, यह कुंड शीतलता और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। गंगा तीर्थ, माना जाता है कि गंगा जल की तरह यह स्नान समस्त पाप हर लेता है। यमुना तीर्थ, ये कुंड भक्ति और करुणा की धारा है। गया तीर्थ, पितृदोष निवारण हेतु विशेष महत्व। सरयू तीर्थ, भगवान राम की नगरी की स्मृति दिलाता है। सीता तीर्थ, मातृत्व और करुणा का प्रतीक। लक्ष्मण तीर्थ, साहस और बल की प्राप्ति। हनुमान तीर्थ, श्रद्धा, विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। अग्नि तीर्थ, समुद्र तट पर स्थित, यहाँ स्नान अत्यंत पवित्र माना जाता है। राम तीर्थ, अंतिम कुंड, जहाँ स्नान कर आत्मा पूर्ण शुद्धि प्राप्त करती है। भक्त जब रामेश्वरम पहुंचते हैं तो पहले समुद्र स्नान करते हैं। इसे अग्नि तीर्थ स्थान कहा जाता है। इसके बाद वो 22 कुंडों में क्रमशः स्नान करते हैं। हर कुंड में स्नान के बाद पुरोहित मंत्रोच्चारण करते हैं। भक्त अपने पाप, कष्ट और दोषों को जल में बहा देते हैं। अंत में रामनाथ स्वामी शिवलिंग के दर्शन करते हैं और पूजन संपन्न करते हैं। कहते हैं इस प्रक्रिया को पूरा करने से 33 करोड़ तीर्थों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। रामेश्वरम के 22 कुंड केवल जलाशय नहीं, ये आत्मा की 22 परतों की शुद्धि का प्रतीक है। मानव जीवन में 22 दोष बताए गए हैं: क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वासना और अन्य मानसिक विकार। जब भक्त 22 कुंडों में स्नान करता है तो ये केवल शरीर का शुद्धिकरण नहीं करता, बल्कि आत्मा का भी शुद्धिकरण करता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। देश ही नहीं, विदेश से भी भक्त रामेश्वरम पहुँचते हैं। कुछ आस्था से, कुछ इतिहास से और कुछ विज्ञान से आकर्षित होकर। यहाँ के जल पर कई वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं, लेकिन आस्था और विज्ञान दोनों ही इस सत्य पर सहमत हैं कि रामेश्वरम के 22 कुंड मानवता की आध्यात्मिक धरोहर है। विज्ञान कहता है ये जल स्रोतों का अद्भुत संगम है, और दूसरी ओर आस्था जो मानती है ये दिव्यता का प्रमाण है। पर सच्चाई यही है कि जब कोई भक्त यहाँ स्नान करता है तो वो एक अजीब सा हल्कापन महसूस करता है, एक नई ऊर्जा, एक आत्म शांति जो शब्दों से परे है। और शायद यही है रामेश्वरम के 22 कुंडों का असली रहस्य। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।